नमस्कार दोस्तों, कबीर साहब की एक वाणी है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डाल, और तीन देव शाखा हुए ये पात रूप संसार। अब रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं वो इस पर विचार करना, थोड़ा गौर से इसको सोचने की कोशिश करना कि बताया क्या जा रहा है और तुमसे करवाया क्या जा रहा है। बताया तुमको जा रहा है कि हमको मूल की पूजा करनी है, लेकिन तुमसे करवाया क्या जा रहा है, जो पूरी दुनिया कर रही है वही तुमसे करवाया जा रहा है। आओ इसको समझते हैं कैसे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक उल्टा लटका वृक्ष बनाया हुआ है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ क्या है और फिर निरंजन उसकी डाल क्या है। इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो वाणी कहती है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। तो इसमें पेड़ क्या है? ये पूरा पेड़ है, ठीक है। अब कहते हैं कि अक्षर पुरुष क्या है? हमारा ये, इसको कहते हैं अक्षर पुरुष। कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहते हैं निरंजन वाकी डार। अब इसमें निरंजन कौन है भैया? ये हो गया हमारा निरंजन। ये जो डाल निकल रही है ये वाली, इसको यहाँ साइड से ऐसे एरो मार्क कर देते हैं। ये क्या है? निरंजन, ठीक है। इसको लोग काल के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं तीन देव शाखा हुए। अब ये जो तीन देव हैं ये क्या है? ये तीन गुण हैं, और इनको तुम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हो। ये क्या है? ये गुण हैं। और ये फिर जो ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैंने बनाए हैं, मान लो ये पत्ते हैं, फिर ये संसार है। अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अक्षर पुरुष यानी कि जो चेतना है, अक्षर पुरुष को कहते हैं चेतना। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन हो गया हमारा मन। निरंजन वाकी डाल यानी कि चेतना से उत्पन्न हुआ मन, और मन से उत्पन्न हुए तीन गुण। कहते हैं निरंजन वाकी डाल और तीन देव शाखा हुए। अब ये तीन गुण किससे उत्पन्न हुए? ये मन से उत्पन्न हुए। और फिर इन तीन गुणों से क्या बना? ये पूरी सृष्टि बनी। ये जितने भी शरीर आप दिख रहे हैं ये सभी जन्मते मरते रहते हैं। तो तीन गुणों का काम यही है, जन्मना, पैदा होना, मारना, जन्मना, पैदा होना, मरना। इन तीन गुणों का यही काम है। अब जो मूल है हमारा, वो क्या है भाई? मूल है चेतन, या आप इसको कह सकते हो आत्मा। तो इसके होने से ये सब अस्तित्व में है। ये चेतना भी अस्तित्व में है, ये निरंजन भी अस्तित्व में है, ये तीन गुण भी अस्तित्व में है, ये पूरा संसार भी अस्तित्व में है। किसके होने से? केवल मूल के होने से, इसके होने से, इस आत्मा के होने से। समझ रहे हैं आप? तो कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तीन देव शाखा हुए ये पात रूप संसार। तो भाई अब जब रामपाल जी की जो शिष्य हैं, मैं एक बार इसको मिटा के दोबारा से नया बनाता हूँ। अब देखो, मैंने एक और ये दोबारा से पेड़ बनाया है समझाने के लिए। अब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तीन देव शाखा हुए ये पातरूप संसार। अब ये जितने भी रामपाल जी के जो चेले हैं वो ये कहते हैं हम तो सीधा मूल की भक्ति करते हैं भाई, यानी कि कबीर की, यानी कि आत्मा की मान लो, या इसको परमात्मा कह लो, ठीक है। कहते हैं हम तो सीधा इसकी भक्ति करते हैं। नहीं करते हो तुम, बिल्कुल नहीं करते हो। तुम अपना जीवन किस में बर्बाद कर रहे हो? तुम सबसे पहले गुणों की भक्ति करते हो। ये जो तीन गुण हैं, ये भी गुण है, ये जो टहनियां हैं, ये जो निकली हुई हैं। कहते हैं ना अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तीन ये जो शाखाएं हैं, जो तीन देव शाखा हुई, ये जो गुण हैं, तुम सबसे पहले इन्हीं की भक्तियां कर रहे हो। जब तुम्हें प्रथम दीक्षा मिलती है तो तुम्हें 7 मंत्र दिए जाते हैं। ओम से लेके किलियम, हरियम, श्रीयम, सोहम, सत्यम, के सभी तुम्हें मंत्र दिए जाते हो। सबसे पहले तुमने पानी कहाँ डाला? प्रथम दीक्षा ली तुमने, 108 माला की
ये 108 माला तुम्हें इन गुणों की करनी ही करनी है। तो तुमने मूल में पानी कहाँ दिया? मूल में तो तुमने पानी दिया ही नहीं। तुमने पानी कहाँ दिया? सीधा यहाँ पे दिया। अब जब तुम्हें दूसरी दीक्षा मिलेगी, ये जो निरंजन है, इस निरंजन का मंत्र है ओम। और ये जो अक्षर पुरुष तुम्हारे लिए एक अलग से आदमी है, इसका मंत्र है तुम्हारा सोहम। अब तुमने कहाँ पानी दिया भाई? पहले सबसे पहले तुमने पानी यहाँ पे दिया इन गुणों के अंदर। अब दूसरी दीक्षा ली, तब तुमने इसके और इसके अंदर पानी दिया, इनके निरंजन काल का और अक्षर पुरुष का मंत्र जपना शुरू किया। ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम। इसकी भी 108 माला, 108 माला इसकी, 108 माला इसकी। ये भी करने, ये भी करने, यहाँ भी पानी देना, यहाँ भी पानी देना। अब जब तुम्हें तीसरी दीक्षा मिलेगी 5-10 साल बाद, जो भी मिलेगा तुम्हें, उसमें तुमने ऐड कर दिया बस सत्य कबीर। समझ रहे हो? ये तुम्हारा हो गया सार नाम, जिसको सार नाम कहते हैं। तो देखो, आप लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो भाई। आपको सीधा मूल को सींचना था। कहते हैं माली सींचे मूल को और फूल पात अधियाए, एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अब तुम अगर इन्हीं के अंदर पानी देते रहोगे तो भाई तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है। जिसमें साहिब कहते हैं कि गुण तीनों की भक्ति में, गुण तीन की भक्ति में भाई भूल पड़ा संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। भैया तुम इनकी भक्तियां करते रहोगे, फिर इसकी भक्ति करोगे, फिर इसकी करोगे, फिर यहाँ मूल में पानी दोगे, तो भाई ये तो बिल्कुल समय बर्बाद है, तुम्हारा जीवन बर्बाद है। इसके अंदर तुम्हारा पूरा समय नष्ट हो जाएगा और ये मनुष्य जन्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमको मूल का पता ही नहीं चलेगा कि असल में आत्मा होती क्या है, असल में परमात्मा होता क्या है। अब मूल की भक्ति कैसे करनी है? सीधा सूरत को मूल के अंदर लगाना होता है। ये इनके अंदर लगाने से समय बर्बाद करना है। कहते हैं एक साधे सब सधे। इस एक को साध लोगे तो ये सब अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। ये 3 गुण लाइन पर आ जाएंगे, ये निरंजन लाइन पे आ जाएगी, ये चेतना लाइन पे आ जाएगी, सब के सब लाइन पर आ जाएंगे। जब तुम क्या करोगे? सीधा मूल में पानी दोगे। तो भैया मूल को सींचना है। माली सींचे मूल को, माली सीधा मूल के अंदर पानी देता है, इनके अंदर पानी नहीं देता है। तो आप अपना जीवन किस में बर्बाद कर रहे हैं? पहले इनमें बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप भी हमारे ही भाई हैं, आप समझने की कोशिश करें। ये जीवन आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर आप इन्हीं मंत्रों के चक्कर में उलझ जाएंगे तो आपको वो आत्म अवस्था नहीं मिलेगी कभी भी, वो परमात्म अवस्था आपको कभी नहीं मिल पाएगी और आपका ये जीवन नष्ट हो जाएगा।